नहीं तो फिर कौन है कश्मीर का बिग बॉस? 370 हटने के बाद अब कौन सा नया परिवर्तन? कश्मीर के नाम पर मोदी शाह की तगड़ी प्लानिंग। कश्मीर क्या फिर से बनेगा कश्यप? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नए साल की नई शुरुआत उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आई है, जिसमें विश्व पटल पर नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और देश के गौरवशाली इतिहास में नए नए अध्याय भी आगे जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच मां भारती का मुकुट कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर, जहां आज भी धरती की जन्नत मिलती है और उसकी खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज का जम्मू कश्मीर 370 के बेड़ियों से मुक्त हो चुका है। लोकतांत्रिक तरीके से अब्दुल्ला की सरकार भी वहां बन चुकी है। आवाम आत्मनिर्भर बनती जा रही है और ऐसे में राजनीति के चाणक्य के एक बयान से अब कौन सा एक बड़ा परिवर्तन कश्मीर की तस्वीर बदलने जा रहा है? अब्दुल्ला नहीं तो फिर कश्मीर का असली बिग बॉस कौन है? ये जानने के लिए सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह की 1 मिनट 23 सेकंड का ये पूरा वीडियो। सबने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया और भाषाओं की विविधता जो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी कश्मीर में इसकी अनुभूति होती है। और मैं आज निश्चित रूप से इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 यूटी बनाकर दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी, ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का काम। आज अगर आप देखिए भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के इस बयान पर गौर करेंगे तो आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि प्रमाण के आधार पर लिखा गया इतिहास ही देश को एक नई दिशा दे सकता है, अन्यथा एक चूक भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। और जहां तक बात रही कश्मीर की, तो पौराणिक इतिहास में कश्मीर की पहचान महर्षि कश्यप से ही होती है। फिल्म कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग आपको जरूर याद होगा, जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा, जहां पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, और जहां शंकराचार्य जी ने तप किया वो कश्मीर हमारा। भले ही देखिए ये फिल्म का एक डायलॉग हो, लेकिन इन पंक्तियों में कश्मीर की वास्तविक संस्कृति, इतिहास आज भी मिलती है। आज भी कश्मीर की जड़ें महर्षि कश्यप से ही जुड़ी हैं और आज भी अगर आप प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटेंगे तो ये जानेंगे कि कश्मीर को महर्षि कश्यप के नाम पर बसाया गया। यहीं पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की, यहीं पर उन्होंने स्मृति ग्रंथों की रचना की और यहीं से सप्त ऋषियों में से एक महर्षि कश्यप के शासन का श्री गणेश भी हुआ। आज की जो कश्मीर घाटी कश्मीर की पहचान बनी हुई है, उसी से महर्षि कश्यप का संबंध पौराणिक कथाओं में मिलता है, और जिसके अनुसार जलोदर नाम के राक्षस को ब्रह्मा के एक ऐसा वरदान मिला था जिसके बाद वो उच्छांचल हो गया और आतंक मचाने लगा। राक्षस से परेशान होकर देवताओं ने देवी भगवती को आग्रह किया तो उन्होंने पक्षी का रूप धरकर राक्षस को चोंच मारकर लहूलुहान कर दिया। पक्षी ने जिस पत्थर पर राक्षस को मारा, कथानुसार वही हरि पर्वत कहलाए और बाद में यहीं पर महर्षि कश्यप पहुंचे, जिन्होंने सरोवर से जल निकालकर इसकी शुद्धि की और स्थान को विकसित किया, जो बाद में घाटी में तब्दील हुआ। आज देखिए भले ही कश्मीर की सत्ता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हाथों में है, लेकिन यहाँ के रियल बिग बॉस आज भी महर्षि कश्यप ही हैं। और न्यू ईयर पर जिस प्रकार से देखिए कश्मीर को कश्यप की धरती गृह मंत्री ने बताई है, उसे सुनकर अब राजनीतिक गलियारों में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई अब कश्मीर नहीं बल्कि महर्षि कश्यप भी हो सकता है, यानी कि नाम बदला जा सकता है। लेकिन इस वक्त क्या ऐसा मुमकिन है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।